देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपडेट एमपी बोर्ड की तरफ से सामने आ रही है। आप सभी के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम टेबल था, वो एमपी बोर्ड ने सेशन के स्टार्टिंग में ही जारी कर दिया था। उसमें यहाँ पर 1 से 2 बार चेंजेस होने थे, जो कि यहाँ पर हो चुके हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड अगर सेशन के स्टार्टिंग में कुछ भी चीज़ जारी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आगे चेंजेस होंगे। एमपी बोर्ड में चेंजेस काफ़ी आम बात है एंड अभी आपका जो टाइम टेबल है 10th और 12th दोनों का ही कुछ डेट्स में यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी जगह आपने देखा होगा, पर बात आती है ऑथेंटिक की कि वाक़ई चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए, क्योंकि एमपी बोर्ड में फर्जीवाड़ा, फेक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको दिख जाएँगी यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर आपको यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा करना है, खुद आपको जाके चेक करना है कि वाक़ई ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्या चेंजेस हुए हैं, इससे क्या फ़ायदा आपको आगे हो सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जो चेंजेस हुए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, ये अच्छी बात है कि बिफोर 1 मंथ आपको बता दिए गए हैं, वरना एमपी बोर्ड में ऐसा भी होता है कि बिफोर 1 डे आपको बताया जाता है कि आपका एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड हो गया है। एंड अभी जो चेंजेस हुए हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, उसमें आपको इसी की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम आपके आगे पोस्टपोन्ड किए गए हैं। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, वो अपन आगे समझते हैं। फर्स्ट, अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वाकई टाइम टेबल चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो आपको जाना है एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर। एमपीबीएससी एनआईसी आप जैसे सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट ओपन करेंगे, नोटिफिकेशन में आपको एक नोटिस दिख जाएगा। 9 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था। जिन बच्चों ने देखा है, काफ़ी अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, वो यहाँ से इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसको ओपन करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टार्टिंग में आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्यों यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, किन डेट्स में किए गए हैं। फर्स्ट मैं आपको वही बता देता हूँ। देखिए, आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ एमपी बोर्ड के जो डिप्लोमा के एग्जाम होते हैं, वो भी फंस रहे थे साथ में। तो इस कारण से उनके सेम टू सेम रख के आपके जो एग्जाम उनके साथ बीच में मर्ज हो रहे होंगे, तो उनको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि जो आपको यहाँ पर 2-3 डेट्स दिख रही हैं, जैसे कि 10th की बात करें, तो जहाँ से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे 11 तारीख से, फर्स्ट एग्जाम आपका जो हिंदी का था, उसको यहाँ पर आखिरी में जाके रख दिया गया है। यानी कि बाकी एग्जाम आपके एज इट इज सेम टू सेम डेट्स पर ही होंगे। हिंदी का जो एग्जाम है वो होगा सबसे आखिरी में। कब होगा, तो यहाँ पर नई डेट बताई जा रही है 6 मार्च। यानी कि अब आपका जो 10th का हिंदी का एग्जाम है, जो कि फरवरी में होना था, वो अब जाके मार्च में होगा, 6 मार्च को होगा। तो अब आपको हिंदी की तैयारी उसी अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि अब हिंदी एग्जाम में आपके पास टाइम आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर 12th के भी कुछ सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं। इसमें भी मेजर सब्जेक्ट एक तो उर्दू है, एक हिंदी है। मैक्सिमम बच्चों का हिंदी होता है। तो हिंदी का यहाँ पर जो पेपर आपका 7 फरवरी को होना था, वो यहाँ पर सीधा सीधा 1 महीना आगे पोस्टपोन्ड हो गया है। वो होगा आपका 7 मार्च को। यानी कि यहाँ पर हिंदी में आपके पास काफ़ी टाइम आ गया है। ऐसे जिन बच्चों का उर्दू सब्जेक्ट है, जिनको उर्दू का भी एग्जाम देना है, तो जो कि आपका 9 फरवरी में होना था, वो होगा अब आपका 6 मार्च को। यानी कि यहाँ पर 10th का एक सब्जेक्ट आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, 12th के यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। यानी कि एग्जाम आपके 2 से 3 दिन आगे पोस्टपोन हो गए हैं। बाकी आपके जो सब्जेक्ट है वो सेम टू सेम है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर नीचे एमपी बोर्ड ने टाइम टेबल जो संशोधित करके आया है, वो भी अटैच कर रखा है कि किस दिन के सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है। टाइम वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो बच्चों का रेगुलर एडमिशन है, उनका स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाकी जिन बच्चों के प्राइवेट फॉर्म है, तो यही एग्जाम के डेट्स के बीच में एग्जाम सेंटर पर बता दिया जाएगा कि इस दिन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने आना है। बाकी सबसे नीचे आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ बताई जा रही है जिसकी वजह से आपका एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड किए गए। यानी कि जो डिप्लोमा के एग्जाम थे, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि आपके काम की नहीं है। आपके काम की सिर्फ यही है कि हिंदी के 10th और 12th दोनों के जो पेपर है, वो आगे मार्च में पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी डेट्स पे जाके एग्जाम देने पहुंच जाएं। वैसे तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके ऊपर भी अपडेटेड डेट्स मेंशन रहेंगी, तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी जिन बच्चों की तैयारी हो गई है, काफ़ी अच्छी बात है, रिवीजन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, अब डिस्क्रिप्शन से हमने सभी सब्जेक्ट के जो सुपर पीडीएफ रेडी किए हैं, उनसे अपनी तैयारी एंड मोमेंट पर कर सकते हैं। जिन बच्चों की पूरी हो गई है, वो भी अगर उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे, आपके बड़े आराम से 85-90% आ जाएंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड के पीवाईक्यू के पैटर्न को समझ के वहाँ पर हमने रिसर्च करके आपको क्वेश्चन अभी इस बार के एक्सट्रैक्ट करके दिए हुए हैं, जो कि हर बार हम देते हैं, हर बार बच्चों को बेनिफिट होता है एंड आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।